बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और जी स्पोर्ट्स पे एक दफ़ा फिर से खुशामदीद। हफ्ते का हमारा पहला शो और जैसा कि आप जानते हैं कि खेलों की कोई सरगर्मियां हो नहीं रही, एक्टिविटीज हो नहीं रही, लेकिन खेलों की खबरें बहुत चल रही है। और आज से जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट लेना शुरू कर दिया प्लेयर्स के, जो सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स है। बल्कि पिछले हफ्ते से जो डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं उनकी भी फिटनेस टेस्ट लिए गया है, उनकी भी शुरुआत हुई है, जिसमें शोएब मकसूद जो बैट्समैन है वो जख्मी भी हो गया फिटनेस टेस्ट देते हुए। लेकिन आज सेंट्रली कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर्स का फिटनेस टेस्ट हुआ, जिसमें शान मसूद, शादाब खान वगैरह शामिल थे, हारिस सोहेल वगैरह शामिल थे, और ये कल भी सिलसिला चलता रहेगा। क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ बयानात आगे पीछे आ रहे हैं। बहुत सारे क्रिकेट बोर्ड जो है वो मुश्किलात में है। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का सुन के बड़ी हैरत हुई है कि उन्होंने कहा है कि जी हम तकरीबन 80% वो ले ऑफ कर रहे हैं अपने स्टाफ का। और उसके अलावा उन्होंने अपने स्टेट एसोसिएशंस को भी, जो उनके एफिलिएटेड यूनिट्स है, उनसे कहा है कि जी 40% जो है हम कमी कर रहे हैं आपको, जो हम शेयर देते हैं हर साल। तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड की हम देखते हैं तो उनका भी यही हाल है, माली तौर पे वो भी बड़े परेशान है। तो ये कोरोना वायरस की वजह से जो स्पोर्टिंग एक्टिविटीज रुकी है, क्रिकेट एक्टिविटी रुकी है, इससे बहुत बड़ा झटका तो पड़ा है सारे क्रिकेट बोर्ड्स को। अच्छी चीज ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब तक काफी स्टेबल है इस मामले में, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कहना है कि अभी तक हम इस पोजीशन में है कि हम आराम से चीजों को चला सकते हैं। और जुलाई के एंड में जब प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट खत्म होंगे, सेंट्रली कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स के जो कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो रिन्यू होंगे, तो कहते हैं जी इतना ज्यादा हम कोशिश होगी कटौती ना हो प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट्स में। लेकिन बहरहाल देखेंगे क्या होता है। लेकिन क्रिकेट के मामला पे बात करेंगे, और हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान क्रिकेट का एक बहुत बड़ा नाम। जब ये खेलते थे तो ओपनिंग बैट्समैन थे और बड़ा खूबसूरत खेलते थे, और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद इन्होंने डिफरेंट पोजीशन में पाकिस्तान क्रिकेट में सर्व किया। ये जूनियर टीम के हेड कोच भी रहे, ए टीम के हेड कोच भी रहे, उसके बाद ये नेशनल स्टेडियम पे डेवलपमेंट मैनेजर भी रहे, और उसके बाद फिर ये चीफ सेलेक्टर और हेड कोच भी रहे पाकिस्तान टीम के। और इनके दौर में एज हेड कोच पाकिस्तान टीम ने बहुत कामयाबी हासिल की, जिसमें कि 2012 में जो हमने इंग्लैंड को यूएई में 3-0 हराया था। मैं बात कर रहा हूँ मोहसिन हसन खान साहब की। मोहसिन भाई सलाम वालेकुम। वहीद खान वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं मोहसिन भाई? सब ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ वहीद, बहुत शुक्रिया। मेरी पूरी फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। हम बहुत एहतियात कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप और आपकी फैमिली और सब लोग भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सब खैरियत से, और सब एहतियात ही मतलब कोशिश कर रहे हैं कि इंडोर्स ही रहे, क्योंकि हालात ऐसे चल रहे हैं मोहसिन भाई। लेकिन आपको पता है क्रिकेट तो हमारे वहाँ जो है वो नंबर 1 स्पोर्ट है और नंबर 1 टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहता है हमेशा। लेकिन मोहसिन भाई एज मतलब क्योंकि आपने इतने डिफरेंट पोजीशन में काम किया है, आपको क्या लगता है वैसे कि ये जो कोरोना वायरस की वजह से जब भी क्रिकेट एक्टिविटी स्टार्ट होती है, कितना बड़ा ये एक झटका लगा है क्रिकेट को, क्रिकेट वर्ल्ड को, और कितना इसका आफ्टर इफेक्ट हम फील करेंगे? वहीद खान देखिए, एक बात तो मैं कहता जाऊँ कि ये झटका ऐसा लगा है कि मुझे ऑनेस्टली मुझे ये फील होता है कि अल्लाह ताला ना इंसान से नाराज हुआ है, इसने कि पूरी दुनिया को ये झटका लगा है। और आप देख लें पूरी दुनिया के बड़े से बड़ा मुल्क या शहर वो बिल्कुल स्टैंड स्टिल हो गया है, इसलिए कि ये ऐसा वायरस है। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला अपना करम फरमाएगा और जल्द से जल्द हमको इसको निजात मिलेगी। और क्रिकेट आपने सही कहा, पाकिस्तान में देखा जाए तो बहुत ही पॉपुलर स्पोर्ट्स है और दूसरे भी खेले जाते हैं, लेकिन क्रिकेट एक ऐसा है कि जो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है। लोगों की ये फैमिली गेम बन गया है, घर के बड़े बुजुर्ग जवान बच्चे हर कोई इसे फॉलो करता है। तो नो डाउट इससे वो पड़ा है क्रिकेट पे। और दूसरे मुल्क भी, जैसे मैं ऑल टुगेदर कहूँगा, यहाँ एक जरूर मैं चाहूँगा कि एक लाइन का एक मैसेज देता जाऊँ आपके शुरुआत में। जरूर हाँ, कि मैं ये कहूँगा अपने सारे पाकिस्तानी लोगों से, भाइयों से, बहनों से, अपने बुजुर्गों से तो नहीं कहूँगा, उनसे तो हम कुछ सीखते हैं। देखिए कोरोना वायरस जो है ये, इसमें मैं भाषण नहीं दूंगा कोई, सिर्फ भी कहूँगा देखिए इसमें एहतियात करना एक इसका बहुत बड़ा इलाज है। एहतियात को कोई ये ना समझे कि ये कोई एहतियात की जा रही है, एहतियात एक्चुअली इसका कोरोना वायरस का एक इलाज है। आप अपनी एहतियात करें, सफाई का ख्याल रखें, तो ये एक तरह से इसके मेडिसिन है। बिकॉज दुनिया दीवानी हुई है, पागल हुई है, बड़े से बड़ा मुल्क किसके लिए कोई दवाई निकाले, कोई इंजेक्शन निकाले, कोई ऐसी चीज निकाले कि जिससे इसको रुकावट हो। लेकिन अभी तक
वहीद खान, जैसे आप और हम सब जानते हैं कि इसका कोई अभी तक कोई इसकी ऐसा मेडिसिन नहीं निकला है। तो इसके सबसे जो मैं पर्सनली फील करता हूँ, मैं अपने सारे यंग जनरेशन को खासतौर पे कहूँगा कि प्लीज प्लीज खुदा के वास्ते जज्बात से हटके अपनी बहुत एहतियात करें, और जितने भी हिफाजती तदबीर जो गवर्नमेंट भी बता रही है और आपस में एक दूसरे को हम सब बताते हैं, तो उसका बहुत ख्याल रखें। तो इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये जरूर हम इससे निजात मिलेंगे। और बहुत ही जरूरी बात कहने जा रहा हूँ आखिर में, इसके लिए इस्तग़फ़ार करें, अल्लाह से हम सब अपने गुनाहों की माफी मांगे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला ये मुसीबत से हम जल्द से जल्द निजात दिलाएगा। बिल्कुल सही कहा आपने मोहसिन भाई। वैसे भी रमजान का मुबारक महीना शुरू होने वाला है, तो बिल्कुल ऐसा टाइम है और ऐसा सही वक्त है कि हम सब मिलकर इस्तग़फ़ार करें, माफी मांगे, और इंशाल्लाह ये वक्त भी निकल ही जाएगा। लेकिन मोहसिन भाई मुझे ये बताएं कि जो फिटनेस टेस्ट लेने का सिलसिला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने शुरू किया है, ऑनलाइन फिटनेस टेस्ट लिए जा रहे हैं प्लेयर्स के, क्या आप समझते हैं कि इस वक्त जब जो हालात है, जिस किस्म के, मतलब जाहिर सी बात है एक मेंटल स्ट्रेस है सबके ऊपर, इंडोर्स फंसे हुए सब कुछ, जो एक नॉर्मल जिंदगी है वो बिल्कुल जो है बुरी तरह डिस्टर्ब हुई है, डू यू थिंक दिस इज द राइट टाइम टू टेक दीज फिटनेस टेस्ट ऑफ द प्लेयर्स? वेरी गुड क्वेश्चन वहीद खान, आप हमेशा ही माशाल्लाह हमेशा अच्छे क्वेश्चन पूछते हैं। तो टेक्निकली मैं ये कहूंगा कि बिल्कुल दिस इज नॉट द राइट टाइम। देखिए, मेंटली इस वक्त लोग अपसेट हैं, चाहे वो बच्चा हो, चाहे जवान हो, चाहे बुजुर्ग हो, या मेल हो या फीमेल हो। तो हाँ, ये जरूर आप कर सकते हैं। मैं समझता हूँ क्रिकेट बोर्ड कि अपने क्रिकेटर्स को बोले कि भाई देखो, अपने हदूद के अंदर रहते हुए, अपने घरों में रहते हुए, अगर थोड़ी सी बाहर जाने की इजाजत मिलती है, अगर एहतियात के तौर पे, तो आप उसको इस्तेमाल करें। आधा घंटा या 1 घंटा, जैसे कुछ मुल्कों में शुरू हो गया है कि 1 घंटे के लिए आप बाहर जा सकते हैं, पार्क में जा सकते हैं, कुछ और, ओनली फॉर 1 आवर। अगर हमारे यहाँ ये शुरू होता है तो जाके अपनी पर्सनल ट्रेनिंग करें, और ये सोच के करें कि जब मैं वापस इंशाअल्लाह ताला, ये जब अल्लाह ताला इस मुसीबत से हमको निजात दिलाएगा, तो जब मैं अपने वापस क्रिकेट बोर्ड के पास जाऊंगा तो मैं ऐसा फिट होऊंगा कि क्रिकेट बोर्ड मेरा सख्त से सख्त भी टेस्ट लेगा, तो इंशाअल्लाह मैं हर तरीके से इस पर पूरा उतरूंगा। लेकिन ये ऑनलाइन टेस्ट लेना, ये लेना, आई थिंक क्रिकेट बोर्ड भी देखिए एक चीज ये करना चाह रहा है, मैं जो सोच रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, कि थोड़ा सा एक्टिविटी शो करे, थोड़ा सा ये करे कि भाई क्रिकेट बोर्ड, और क्रिकेट बोर्ड इन्वॉल्व है, मैं आपको बता रहा हूँ। चेयरमैन जो है आपके, वो बहुत अच्छे इंसान है, वो बड़े सिंसियर आदमी हैं, तो वो आई थिंक वो करेंगे। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें, अगर आज मैं खिलाड़ी होता और मेरे ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई होती कि कोरोना वायरस की, और मैं पाकिस्तान के लिए खेल रहा होता, तो मैं अपनी पर्सनल ट्रेनिंग, अगर मुझे बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलती, तो मैं अपने घर में ट्रेडमिल कर रहा होता, अपनी फिजिकल एक्सरसाइजेस कर रहा होता, कोई ना कोई ऐसी चीजें निकाल के करता कि मैं जब क्रिकेट में वापस जाऊं, तो अगर मैं 100% नहीं तो एटलीस्ट मैं 90 या 95% फिट हूं, जो मैं डेफिनेटली घर में आदमी वो एक्सरसाइज नहीं कर सकता जो ग्राउंड पे कर सकता है। तो हर लड़के को खुद अपना ख्याल रखना चाहिए वजीद खान, बिकॉज प्लेइंग फॉर पाकिस्तान, प्लेइंग फॉर योर कंट्री, इससे बड़ा ऑनर किसी पाकिस्तानी के लिए है नहीं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने मोहसिन भाई। एक चीज जो बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अभी 2 दिन पहले मैं देख रहा था एक इंटरव्यू, मिकी ऑथर जो साबिक कोच थे पाकिस्तान के, उनका इंटरव्यू आ रहा था, तो उनसे सवाल किया गया आमिर और वहाब के रिटायरमेंट के बारे में, जो उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट खेलना छोड़ी, उसके बारे में उनसे सवाल किया गया। तो मिकी ऑथर का कहना यह था कि जी, अगर मोहम्मद आमिर को या वहाब को, खासकर आमिर को, अगर व्हाइट बॉल क्रिकेट पाकिस्तान ने नहीं सेलेक्ट किया तो बहुत बड़ी गलती करेगा, इसलिए क्योंकि मोहम्मद आमिर वर्ल्ड क्लास बॉलर है, मैच विनर है, और उसको वर्ल्ड T20 में जाना बहुत जरूरी है। अगर पाकिस्तान उसको नहीं लेके गया तो वो अपने ही चांसेस खराब करेगा वर्ल्ड T20 जीतने, टूर्नामेंट जीतने का। तो आप क्या समझते हैं कि, मतलब डू यू थिंक मोहम्मद आमिर इज दैट इम्पोर्टेंट टू द टीम, कि उसका होना बहुत जरूरी है टीम में, क्योंकि जो करंट मैनेजमेंट है वो तो दूसरे यंगस्टर्स पर ज्यादा जोर दे रही है। वहीद खान, एक चीज में और बिलीव करता हूँ मैं कि क्रिकेट जो है ना, वो टेनिस का सिंगल्स नहीं है, ये एक टीम गेम है, 11 प्लेयर्स, और मैच 99.9% आप देखेंगे जब मैचेस टीम जीतती है तो वो उसमें एक लड़के की परफॉर्मेंस, वो कभी एक मिरेकल हो जाता है या कुछ हो जाता है कि एक लड़का मैच जिता के ले गया, अदरवाइज पूरे 11 की 11 पार्टिसिपेशन होती है, कोई किसी ना थोड़ी, किसी की थोड़ी, किसी की ज्यादा, तो टीमें मैच जीतती हैं। और मैं, चाहे वो आमिर हो या किसी भी लड़के के लिए मैं ये बात कहूंगा, देखिए अगर कोई लड़का भी
100% फिट है। हालांकि इसमें 20 ओवर्स फील्डिंग भी करनी होती है 4 ओवर के अलावा, फिर बैटिंग भी आपको आती है। और अब तो ये होता है कि नंबर 11 तक एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये जाके पूरी तरह वो करेगा। तो फिटनेस इतनी इंपॉर्टेंट हो गई है वहीद खान। इवन 2020 में पहले जो लोग समझते थे कि 20 ओवर का खेल है यार निकाल लेंगे, 20 ओवर में वो आपके अंदर से निचोड़ लेती है जो तकरीबन एक पूरे वनडे में पूरे एक दिन में निचोड़ती है। तो मैं फील करता हूं कि बेस्ट तरीका ये है कि कोई भी लड़का हो, जो कोई भी बॉलर हो, इफ ही इज 100% फिट एंड इफ ही इज डिसिप्लिन वाइज फिट, कि डिसिप्लिन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिटनेस की अल्हम्दुलिल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, और एक लड़का उसमें रिदम में भी है, तो बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन अगर नहीं है तो मैं ऑनेस्टली ये फील करता हूं कि मैं अगर हूं, चाहे मैं कितना भी बड़ा प्लेयर हूं, लेकिन मैं इंडिस्पेंसिबल नहीं हूं। कोई ना कोई ऑल्टरनेट जरूर होता है। अगर मैं फिट नहीं हूं तो मेरी जगह दूसरा कोई होगा। तो टीम को बस इस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए, और खुदा के वास्ते मेरिट का ख्याल रखें। वहीद खान ये ना करें कि अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स पे नहीं, बिकॉज ये आपके और मेरे घर की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा मौसम भाई। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूँ मौसम भाई, प्लीज काइंडली स्टे विद अस, और बस ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो फिर आपकी सब फिर आते हैं। बहुत कुछ है आपके साथ डिस्कस करने के लिए। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स, और आज हमारे साथ जो है पाकिस्तान के साबिक ओपनर, पाकिस्तान के साबिक चीफ सेलेक्टर और हेड कोच मोहसिन हसन खान है हमारे साथ। और मोहसिन भाई, एक सवाल मैं जरूर आपसे करना ये चाह रहा था कि क्योंकि अभी क्रिकेट एक्टिविटीज तो हो नहीं रही, लेकिन क्रिकेट पर बातें बहुत हो रही है। कभी हालिया काफी इंटरव्यूज वगैरह में देख रहा था, फॉर्मर प्लेयर्स के, मिकी ऑथर का भी इंटरव्यू में देखा, तो उस पर बाबर आजम के ऊपर बहुत बात हुई है। और मिकी ऑथर कहना ये है कि मैंने शुरू में ही बाबर आजम में पोटेंशियल और टैलेंट पहचान लिया था, इसीलिए उसको मैंने टेस्ट क्रिकेट में जल्दी डाला और उसने अब अपने आप को साबित कर दिया है। मोहसिन भाई, यू प्लेड विद सम ऑफ द फाइनेस्ट बैट्समैन प्रोड्यूस ऑफ पाकिस्तान, चाहे वो आसिफ इकबाल हो, चाहे वो ज़हीर अब्बास हो, जावेद मियाँदाद हो, जितने भी आप नाम ले। आप बाबर आजम को कैसे रेट करते हैं? बिकॉज आप खुद भी बड़े स्टाइलिश बैट्समैन थे और आप भी काफी अर्से आपने पाकिस्तान की खिदमत की। आप बाबर आजम को कैसे रेट करते हैं? बाबर आजम के लिए वहीद खान मैं काफी बातें कह सकता हूँ, लेकिन आई थिंक मैं थोड़ी सी बात में मैं अपना जवाब देता हूँ। सारे पाकिस्तानी यंगस्टर्स को हमारे मुल्क में प्रोफेशनलिज्म की बहुत कमी है। तो इस बच्चे को देखें, इस लड़के को देखें कि इसकी प्रोफेशनल अप्रोच कितनी जबरदस्त है, चाहे वो T20 खेल रहा हो, वनडे खेल रहा हो, टेस्ट मैच खेल रहा हो। और कमाल की बात है, स्लॉग नाम का कोई नाम नहीं है, चाहे वो T20 का मैच हो रहा है, टेस्ट मैच या वनडे, वो स्लॉगिंग नहीं करता, प्रॉपर शॉट्स खेलता है। उसकी कोई कोशिश होती है कि मैं जो मैच भी खेलूं उसमें मैं शुरू से आखिर तक, जब बारी आए तो मैं आखिर टीम को मैच जिता के ले जाऊं। और इसमें इंसान बहुत दफा कामयाब होता है, बहुत दफा नहीं होता है, लेकिन इसमें होता ही है कि आउट ऑफ 10 आप कम से कम 7 या 8 दफा आप कामयाब होते हैं, जो कि वो रिजल्ट दे रहा है। तो बहुत टैलेंटेड प्लेयर है और दिमाग इस्तेमाल करता है अपनी अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। वहीद खान खेलता है कि इस वक्त मुझे किस तरह से जाना है गेम के ऊपर, चाहे 20 ओवर का मैच हो या 50 का या पूरा टेस्ट मैच हो। और आप देख लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह इस लड़के ने इतनी जल्दी दुनिया के तकरीबन सारे क्रिकेटिंग नेशंस में जाके परफॉर्म करके प्रूव किया है कि ही इज अ मैं कहता हूँ, मैं बड़ा बोल नहीं बोलना चाहता, उसके लिए इस बच्चे को नजर ना लगे, अल्लाह ताला इसको और इज्जत दे, कामयाबी दे, लेकिन आई थिंक ही इज अ परफेक्ट एग्जाम्पल फॉर आवर यंगस्टर्स इन पाकिस्तान कि किस तरह आदमी एक बड़ा प्लेयर बनता है। मोहसिन भाई, आपने जैसे मैंने कहा कि यू प्लेड इन द एरा जब पाकिस्तान ने बड़े अच्छे प्लेयर्स प्रोड्यूस किए, तो आप बाबर को जब देखते हैं तो आपको कोई ऐसा प्लेयर याद आता है कि जो आप कह सकते हैं कि आप कंपैरिजन करते हैं, आपका मतलब ही रिफ्रेशेस या मेमोरी कि हाँ यार ये ऐसे ही खेलता है? देखिए, आपने मुझे जैसे शुरू में अभी पहले क्वेश्चन से पहले कहा कि बिल्कुल मैं ज़हीर भाई के साथ खेला, जावेद हम साथ खेले, ग्रेट प्लेयर्स हैं, माजिद खान और क्या बड़े बड़े नाम हैं। तो इसमें तो मुझे, अगर आप मेरे दिल की बात पूछें, मुझे किसी वक्त ये मोहम्मद यूसुफ लग रहा होता है, किसी वक्त मुझे जावेद, हाँ किसी वक्त मुझे जावेद मियाँदाद लग रहा होता है, किसी वक्त ये मुझे कुछ और एक दूसरा ज़हीर अब्बास की तरह स्ट्रोक प्ले खेलना शुरू हो जाता है। मतलब आई थिंक ही इज गॉट अ कॉम्बिनेशन। इसकी जो सबसे अच्छी बात मुझे लगी, तो शुरू में आती इसको थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी, तो एक बात मुझे हल्की सी नजर आई थी, मैंने टीवी पे कहा था कि
अगर मैं इसके साथ होता तो थोड़ा सा बताता, वो शायद मैं आपके साथ ही प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने बताया तो, लेकिन इफ यू रिमेम्बर, लेकिन उसके बाद उसने उसको इतनी खूबसूरती से सही किया है। एंड आई टेल यू व्हाट, ही इज अ सेल्फ मेड प्लेयर। मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ, अल्लाह ताला ने जो उसे टैलेंट दिया है, इस तरह मैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए कहता हूँ कि मैं था, जावेद था, जहीर अब्बास थे, माजिद खान थे, और दूसरे मैं बड़े ग्रेट बैट्समैनों के नाम ले सकता हूँ, जिसमें अपना यूसुफ बड़ा जबरदस्त है, और भी बड़े नाम, किसी का नाम ना लूं तो प्लीज कोई नाराज ना हो। लेकिन मुझे इस प्लेयर में जो कमाल की चीज नजर आती है बाबर में, कि उसके पास जो सबसे बड़ी जो एक चीज होती है बैट्समैन में होना चाहिए, कि किसी भी पिच पे खेल रहा हो, किसी भी बॉलिंग के खिलाफ, सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो इसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस माशाल्लाह इतना अच्छा है कि अगर वो देखता है कि मुझे यहाँ विकेट पर रुकना है, साथ में मुझे रन्स भी करते जाने में, बड़े शॉट्स नहीं खेलूंगा, मैं सिंगल्स पे चला जाऊंगा और उसके बीच में हमेशा। और सबसे अच्छी जो बात क्या मैं जो कह रही थी, स्लॉग नहीं करता कभी। आप एक शॉट मुझे बता दिए, चाहे वो T20 का भी मैच खेल रहा हो, प्रॉपर शॉट्स खेल के, आई थिंक ही इज अ वंडरफुल प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान। उसके पास सारी चीजें हैं। और जो सबसे अच्छी बात क्या है कि वो उसके, मैंने तो, और जो उसे गाइड करता है, अगर कोई करता है वेरी गुड, उसको शाबाश मैं देता हूँ। लेकिन मैं फील जो देखता हूँ, मैं पर्सनली फील करता हूँ कि वो अपना खुद गाइड है, वो अपने आप को खुद गाइड करता है कि मुझे किस तरह मैं अपनी गलती को मैंने ठीक करना है, किस तरह मैंने मैच सिचुएशन में खेलना है। और आप देख लीजिए, तकरीबन 10 इनिंग खेलेगा तो 10 में से 7 या 8 में परफॉर्म करेगा। ऐसा प्लेयर तो मैं उसको कह सकता हूँ कि डेफिनेटली ही इज। और अल्लाह ताला उससे बहुत अभी कामयाबी दे आगे, 8-10 साल और खेले पाकिस्तान के लिए वो, बिकॉज ही इज अ वंडरफुल टैलेंट। मतलब आप ये कह रहे हैं मोहसिन भाई कि यू आर वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस वर्क एथिक्स। और वर्क एथिक्स की जब हम बात करते हैं तो आप हेड कोच थे, आपने काफी देखा है, चीफ सेलेक्टर भी रहे, एंड ऑब्वियसली बात है कुछ प्लेयर ऐसे भी हमारे मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में है जो कि बहुत सुप्रीमली टैलेंटेड बट टैलेंट वेस्टेड बिकॉज दे वर्क एथिक्स, द क्रिकेट डिसिप्लिन वाज लैकिंग, जिस पे आपने बड़ा हाईलाइट भी किया कुछ प्लेयर्स के बारे में। तो आपको लगता है कि व्हाट यू सेइंग इज कि बाबर के वर्क एथिक्स और क्रिकेट डिसिप्लिन इज देयर एट द टॉप? बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही वर्ड इस्तेमाल किया है। जिसके वर्क एथिक्स हैं उसको पता है कि मुझ में, और इसमें सबसे अच्छी बात जो मुझे नजर आती है, बॉडी लैंग्वेज में बड़ा कॉन्फिडेंस है। उसको पता है कि मुझे भी क्या करना है, मुझे सिचुएशन क्या डिमांड करती है मुझसे। और वही दुनिया का ग्रेट प्लेयर होता है आई थिंक, जो एक प्लेयर होता है जो डिफेंस में जाके टीम को बचा के निकाल लेता है, एक करता है डिफेंस और अटैक का कॉम्बिनेशन बना के। बाबर आजम वैसा प्लेयर है कि जिसपे के पास डिफेंस और अटैक का कॉम्बिनेशन वो बनाता है। कोई बड़े शॉट नहीं खेलता, उल्टे सीधे शॉट नहीं मारता। शुरू में जैसे मैंने आपसे कहा था उसकी प्रॉब्लम हुई थी, अल्हम्दुलिल्लाह उसने वो उसको भी ठीक कर दिया। तो उसमें समझ है, क्रिकेट की समझ है, उसको बैटिंग की। आई थिंक मैं ये नहीं कह सकता इस बात पे कि मैं फैक्चुअल बात करूंगा, अगर मैं उसके साथ, मेरे साथ वो होता, अगर मैं टीम, तो मुझे ये भी पता होता कि मेंटली ये कितना स्ट्रांग है अबाउट ऑल अबाउट क्रिकेट, नॉट ओनली जस्ट बैटिंग। लेकिन जो बैटिंग में मैं उसको देखता हूँ उसमें उसका अपना पूरा दिमाग इस्तेमाल करता है। बट ऑल टुगेदर ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं कहूँगा शायद अब उसको टाइम चाहिए थोड़ा, या एज ए कैप्टन या फिर क्रिकेट को पूरी तरह समझना। लेकिन उसमें एक और खासियत ये भी ऐड करता जाऊं कि ये है कि ये रोज लड़का कल से आपको बेहतर मिलेगा, फिर आज होगी तो अगला आने वाले कल उसमें बेहतर मिलेगा, बिकॉज वो खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स लेके आता है। तो आई होप कि अपनी बैटिंग के साथ साथ वो अपने पूरा, अगर कैप्टन भी वो है तो उसको भी बहुत खूबसूरती से वो इस्तेमाल करे, बिकॉज ये लंबी रेस का घोड़ा है और अल्लाह ताला इसको बहुत कामयाब करे। मोहसिन भाई, आप क्योंकि यू आर क्लोजली इन्वॉल्व विद पाकिस्तान क्रिकेट फ्रॉम 2010 ऑनवर्ड, तो उमर अकमल की अगर मैं बात करता हूँ कि यू आर हिज कोच, आपने उसको चीफ सेलेक्टर भी देखा है, कोच भी देखा, अभी उसका ये लेटेस्ट इंसिडेंट हुआ है स्पॉट फिक्सिंग वाला, अभी तो बहरहाल वो डिसिप्लिन कमेटी और 27 को हियरिंग है, उसको बुलाया गया 27 अप्रैल को अपीयर होने के लिए। अब हाउ डिसअपॉइंटेड डू यू फील जब आप उमर अकमल का कैरियर फॉलो करते हैं और आपको ये फील आती है कि दिस इज समवन हु कुड हैव बीन मतलब इन द टॉप लीग फॉर पाकिस्तान, लेकिन उसने अपने आप को बर्बाद कर दिया? बिल्कुल, आपने वहीद खान सही कहा है आपने, और हम जानते हैं इसको। और फिर मेरी कोचिंग में साथ भी रहा, वहाँ पे भी मैं इसको बड़ा अच्छा कोशिश करता था कि इसको गाइड करता रहूं, जिसमें इसने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है उस जमाने में। लेकिन
परफेक्ट एग्जाम्पल यहाँ या आप जो हमने आपने दोनों बात कही है, एक जगह बाबर आजम को रख लें, एक जगह उमर अकमल को रख लें। उमर अकमल वेरी वेरी टैलेंट। एक नाम और ऐड करूंगा, अहमद शहजाद ने मुझे बड़ा डिसअपॉइंट किया है, बिकॉज वो बड़ा टैलेंटेड लड़का है, बहुत टैलेंटेड है, कि वो भी उसको भी इससे बहुत ऊपर चले जाना चाहिए था। तो ये और नाम मैं इसलिए नहीं ले रहा हूँ कि ज्यादा, और किसी और के भी नाम ले सकता हूँ, लेकिन खास तौर पे ये दो लड़के मैं फील करता था कि ये क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, दिमाग लड़ाएं। ये अगर ये बाबर से सीखें, भला ये बाबर से सीनियर हैं, लेकिन देखेंगे बाबर किस रिस्पॉन्सिबिलिटी से टीम सिचुएशन को देखते हुए और क्या इस वक्त डिमांड कर रही है टीम मुझसे कि ये कर रहे हैं, इस तरह वो करें। तो उमर अकमल माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड, अहमद शहजाद बहुत टैलेंटेड, और भी प्लेयर हैं, लेकिन ये है कि जो सबसे बड़ा अच्छा प्लेयर वो होता है, मैं बड़ा कितना भी जबरदस्त प्लेयर हूँ वहीद खान, अगर मैं ब्रिलियंट 10 या 15 करूं और आउट हो जाऊं तो मैं टीम के लिए यूजलेस हूँ। प्लेयर वो होता है जो टीम को मैच जिताए। तो आई थिंक उमर और अहमद शहजाद ये दो लड़के ऐसे हैं कि जिनको, इनके पास टाइम भी है, कर भी सकते हैं, बल्कि इधर उधर मैं इनकी अपने लाइफ है वो अपने आप को बेहतर समझते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि इनको चाहिए कि अपना टाइम। मौसम भाई, एक चीज मैं जरूर आपसे यहाँ पूछूंगा कि आपने दोनों साथ डील किया, आपके वक्त में खेले, आपके अंडर भी ये खेले, अब आपने इनमें क्या कमी ऐसी महसूस की? क्योंकि दे परफॉर्म वेल, दे गेव परफॉर्मेंसेस व्हाइल यू वर विद द टीम एज चीफ सेलेक्टर देन एज हेड कोच, तो आपको कोई कमी नजर आई इनमें? कोई ऐसा फील आया आपको कि दे आर लैकिंग देयर, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम्स आती है? वहीद खान, मैं बड़ा बोल नहीं बोल रहा, अल्लाह के फजलो करम से बोल रहा हूँ, इसने प्रूव करके दिया है। अगर मैं उस वक्त उस पोजीशन से नहीं हटता और ये दो लड़के मेरे साथ कैरी करते, तो मैं आपसे कहता हूँ कि अल्लाह के फजल से आप देखते कि वही जो मेरा टेन्योर कंटिन्यू होता है, तो 1-1.5 साल के अंदर ये दोनों भी वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बन गए होते, बैट्समैन, और बल्कि दुनिया के टॉप प्लेयर, जिस तरह बाबर अपनी आप को ऊपर ले जा रहा है हर रोज। लेकिन बाद में मैंने देखा, मैं इसलिए कभी नहीं बोलता कि जब कोई और कोच हो तो आपको कभी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अनटिल कोई आपसे खुद पूछे, लेकिन मैं इसलिए कहना अच्छा नहीं लगता। लेकिन आई टेल यू व्हाट, ये दो लड़के मैं सोचता था कि हाँ, ये दो मेरे बड़े जबरदस्त फ्यूचर, जैसे अजहर अली और असद शफीक का, मैं जब इनको लेके आए थे तो वहां से हम उनकी जो ग्रूमिंग शुरू की थी, तो मैं तो अल्लाह के फजल से ये भी कहता हूँ कि अजहर अली का भी जो इन एंड आउट हुआ, असद शफीक का भी जो इन एंड आउट हुआ, प्लेयर को खराब किया जबरदस्ती अपनी पर्सनल लाइक्स और डिसलाइक्स में। इसीलिए मैं कहता रहता हूँ कि ये हमारी किसी के घर की टीम नहीं है, पाकिस्तान की टीम है। ईमानदारी से और सिंसियरिटी से काम करें, और बिलीव मी और नॉट वहीद खान, ये मैं बात इसी हवाले से कहता चलूं, क्रिकेट हो चाहे आम लाइफ हो या रोजमर्रा की लाइफ हो, ईमानदारी की कमी हुई है इस दुनिया में, जिस वजह से अल्लाह ताला की मतलब ये, मैं अल्लाह ताला ने तो मुसीबत नहीं भेजी, लेकिन उसको एक सबक दिया इंसान को कि अपने आप को संभालो। इसी के हम लोग बिल्कुल ऑफ ट्रैक होते जा रहे थे, और 2-4 लोग जो होते हैं पूरी टीम को या पूरी शहर को या पूरी कौम को बदनाम कर देते हैं। बिल्कुल। मौसम भाई, एक मुझे बात बताएं कि मतलब बिकॉज यू हैव सीन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ क्रिकेट, हम देखते हैं कि दो प्लेयर्स, मोहम्मद हफीज एंड शोएब मलिक, सीनियर प्लेयर्स हमारे, फॉर्मर कैप्टन। हफीज हैज नाउ टर्न 40, मलिक इज अराउंड 37-38। इनको टीम में वापस बुलाया जाता है और मतलब वर्ल्ड कप का इनको काफी देर तक बाहर रखने के बाद बांग्लादेश के खिलाफ T20 में इनको वापस बुलाया जाता है। उमर अकमल और अहमद शहजाद को 2-2 मैचेस दिए जाते हैं कि श्रीलंका अंडर T20 सीरीज वो नहीं कर पाते रन, उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। बोथ ऑफ देम कीप ऑन स्कोरिंग रन्स इन डोमेस्टिक क्रिकेट। दोनों की अगर हम एज फैक्टर को देखते हैं तो उमर इज अराउंड 28-29 इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अहमद शहजाद शायद उससे भी कुछ साल छोटा है। क्या शुड वी बी राइटिंग ऑफ उमर अकमल एंड अहमद शहजाद as assets for पाकिस्तान, या फिर हम जो सीनियर प्लेयर्स है जैसे हफीज है, शोएब मलिक, हम इनकी तरफ ही पर जाए T20 वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ वहीद खान, दोनों की तरफ जाएं आप। आपको टीम में 1-2 सीनियर बैट्समैन, एक से सीनियर बैट्समैन चाहिए होता है या 2 चाहिए होते हैं पूरे 11 में, और आपको इस तरह बॉलिंग लाइन में 1-2 आपको एक्सपीरियंस बॉलर्स चाहिए होते हैं, उसके साथ आप नए को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो मैं शोएब मलिक और हफीज जो हैं बड़े यूजफुल प्लेयर इस तरह बन जाते हैं कि जिस वक्त लेट से ऊपर से जल्दी विकेट गिर गई तो इनको, और पिच कंडीशन ठीक है वो है, तो फिर ये जाके विकेट पे स्टे करके एक मैच बना लेते हैं।
अहमद शहजाद और उमर अकमल को मुझे पता नहीं इनको क्यों प्रॉब्लम हुई, क्या वजह हुई कि मैं जब हटा तो टीम से फिर तो रोज एक प्रॉब्लम सुनने को मिल रही थी। नहीं तो आपने खुद देखा कि 3 लगातार मैंने सीरीज की, अल्लाह के फजल से ना इन लोगों के खेलने में, ना इन लोगों की एटीट्यूड में, ना कोई डिसिप्लिन में एक प्रॉब्लम नजर नहीं आई थी और ये परफॉर्म कर रहे थे। ऊपर से अपना शोएब मलिक और हफीज भी वो कर रहे थे। तो आप सीनियर प्लेयर को उसका ड्यू जगह दें, ड्यू रिस्पेक्ट दें, और एक यंगस्टर को अगर आप देखते हैं उसमें कुछ कमियां हैं तो बड़ी खूबसूरती से प्यार से उसको समझाएं। और अगर देखिए मैं समझता हूं कि समझाने के 2 तरीके होते हैं, गुस्से से भी समझा सकते हैं, प्यार से भी, लेकिन प्यार से पहले समझाएं। एक लड़के को अपना बेटा समझ के समझाएं। तो मैं जब टीम के साथ था तो मैं यही बात करता था कि तुम में या तो तुम मेरे छोटे भाई हो या तुम मेरे बेटों की तरह हो। तुम लोगों को अपना 100% पूरी मेहनत करनी है, पाकिस्तान के लिए खेल रहे हो, मेरे लिए नहीं। तो सब लड़के अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पॉन्ड भी करते थे। तो आप यंगस्टर जब देखते हैं उसमें टैलेंट है, लाइक अहमद शहजाद हुआ, ये उमर अकमल, अगर ये थोड़ा सा ऑफ ट्रैक जा रहे हैं, इनको ट्रैक पे लाएं पकड़ के। ये काम है टीम मैनेजमेंट का। और हफीज और शोएब मलिक, अगर आज भी आप देखें कि भाई ऐसी जगह पे वर्ल्ड कप हो रहा है कि जहाँ पे कंडीशंस हेल्प करती हैं बैटिंग को, तो मैं समझता हूँ कि शोएब मलिक तो बहुत ही यूजफुल है। इवन हफीज भी एट टाइम्स यूजफुल रहा है और उसको बनाना। और देखिए एक चीज और मैं यहाँ कहता जाऊँ इस हवाले से कि हमेशा मैं जो बिलीव करता था, और मैंने सब कुछ जिनसे सीखा है, मैंने अच्छे अच्छे कप्तानों, फ्लोट करें बैटिंग ऑर्डर को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर आप देखें कि एकदम से शोएब को ऊपर भेजने की जरूरत पड़ गई या हफीज को भेजने की जरूरत पड़ी, उनको ऊपर ले जाएं, इस तरह फ्लोट करें और लड़कों को मेंटली तैयार रखें कि देखो हमने तुम्हें, अब यंगस्टर के साथ आप ना खेलें, यंगस्टर्स के साथ फ्लोटिंग ना करें बिकॉज उनके ऊपर वैसी प्रेशर होता है। लेकिन सीनियर प्लेयर्स के ऊपर आप ये रियलाइज कराएं कि हम तुम्हें यूज करेंगे 100% टीम के लिए। कभी शायद तुम्हें 3 पे भी जाना पड़े, कभी शायद तुम्हें 6 पे भी जाना पड़े। तो इस तरह आप लेके चलें तो आई थिंक बहुत बेहतर चीजें हो सकती हैं। वैसे मोहसिन भाई एक चीज मैं आपसे जरूर पूछूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट में हमने देखा है कि हमारे साथ एक प्रॉब्लम ये रही है मोस्ट ऑफ द टाइम कि हमारी मतलब जो पॉलिसीज में कंटिन्यूटी नहीं होती है, खास करके क्रिकेट टीम की पॉलिसीज में वी डोंट टेंड टू गिव प्लेयर्स द प्रॉपर टाइम, और हम बहुत जल्दी फैसले कर लेते हैं, किसी को ड्रॉप कर दिया, किसी को अंदर कर दिया। बाबर आजम आई थिंक इज मतलब यूनिक केस इन द सेंस कि बाबर आजम ने तो परफॉर्मेंसेज ऐसी दी है कि वो अब तीनों फॉर्मेट से ड्रॉप नहीं होता, वो कंसिस्टेंटली खेल रहा है पाकिस्तान से, अल्लाह करे इसी तरह खेलता रहे, अल्लाह ताला उसको फिटनेस भी दे और कामयाबी भी दे। लेकिन ये जो कंटिन्यूटी की पॉलिसी होती है प्लेयर को, डजंट दैट हेल्प इन मतलब डेवलप द प्लेयर? और इस मामले में क्या हम थोड़ा सा हमने गलतियां नहीं की, मैनेजमेंट की तरफ से गलतियां नहीं हुई? जी बिल्कुल। और फिर आपने बड़ा जबरदस्त सवाल किया है वहीद खान। मैं इस पे कहूंगा कि देखिए जब आप मेरिट पे एक यंगस्टर को सेलेक्ट करेंगे तो फिर आप उसको प्रॉपर चांस देना पड़ेगा आपको। अब जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं चीफ सेलेक्टर कोच बन के चला गया था तो पीछे से सिलेक्शन कमेटी थी, उसको इलियास भाई हेड कर रहे थे, तो उन्होंने एक नए भेजा एक लड़के को 2020 सीरीज के लिए, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। तो मैंने कहा देखिए आप आर यू श्योर, आपने देखा है लड़का अच्छा है, आप लोग सेटिस्फाइड हैं? इसी के मैं वहां नहीं हूँ, इसी के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या बन रहा था कि एजाज भट्ट चाह रहे थे कि मैं चीफ सेलेक्टर भी रहूं और हेड कोच भी बन जाऊं, लेकिन मैंने कहा सर ये टोटल कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। वैसे मोहसिन भाई आपस की बात है, ये भी बड़ी कमाल की चीज है कि उस वक्त आपको एजाज भट्ट ने कहा ये दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालो, आपने मना कर दिया, अब मिसबा वही दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल रहा है। Which is वहीद खान, आपको भी पता है, मुझे भी पता है, टोटली रॉन्ग। और आई थिंक मैं आपको यहाँ पे एक बात कहता जाऊँ, ये एहसान मानी का डिसीजन नहीं है। मैं जो फील करता हूँ, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ, लेकिन ये एहसान मानी का डिसीजन नहीं है, ये किसी कहीं और से डिसीजन आया है। लेकिन ये ऐसा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, चीफ सेलेक्टर आप हैं और हेड कोच भी आप हैं, तो आपको पूछने का कौन, आपको जवाब किसको देंगे आप? तो ये चीज बहुत जरूरी है। जब तक आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ मुझे अगर मैंने कोई गलती की तो मुझे इसका जवाब देना पड़ेगा, तो मैं उसके लिए केयरफुल रहूंगा, एहतियात करूंगा, और इस वजह से भी करूंगा कि मैं कभी किसी लड़के की लाइफ खराब नहीं करूंगा कि मेरिट पे जो लड़का नहीं है उसे सेलेक्ट कर दिया और जो मेरिट पे उस बेचारे को इग्नोर कर दिया। तो कमिंग टू योर पॉइंट, मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि आप क्या हम उस पर शुरू में बात कर रहे थे कि आप मोहसिन भाई प्लीज कंटिन्यू। आप कह रहे थे कि जब आप हेड कोच बने थे तो एजाज भट्ट ने आपको कहा था चीफ सेलेक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने मना किया, तो मोहम्मद इलियास चीफ सेलेक्टर थे, उन्होंने एक लड़का भेजा था
इंग्लैंड सीरीज के लिए, T20 सीरीज के लिए। आई नो वो किसकी आप बात कर रहे हैं, लेकिन लेट्स नॉट टेक नेम। लेकिन फिर क्या आप कुछ बता रहे थे? जी, तो मैं कह रहा था कि मैंने इलियास भाई से पूछा फोन पे दुबई से, मैंने कहा देखिए आपने सारे सिलेक्टर्स ने कर श्योर आपने सबसे, फिर मैंने सबसे बात की, सारे जो हमारी टीम थी 4 सिलेक्टर्स की सब ने कहा जी बिल्कुल ये मेरिट पे हम भेज रहे हैं। मैंने कहा देखिए ये मत सोचिएगा कि मुझे अगर लड़का पसंद नहीं आया या कुछ नहीं हुआ तो मैं उसको एक मैच की बात कर दूंगा, मैं उसको, और 3 T20 मैचेस थे। वहीद खान जब वो लड़का वहां लैंड किया तो मैंने इसको कहा, मैंने कहा बेटा तुम आए हो टीम के साथ, उसको कंफर्टेबल किया, एक अच्छा एटमॉस्फेयर इसको दिया, और फिर इसको कहा कि देखो 3 T20 मैचेस हैं, तुम तीनों T20 मैचेस खेलोगे अगर बिफोर द सीरीज स्टार्टेड। और मैंने कहा अगर तुम अपनी फिटनेस का ख्याल रखो, किसी चीज का, अपनी सेहत का, तुमने तीनों T20 मैचेस खेलने हैं। और इस वजह से मैंने सोचा कि वहीद खान अगर इस लड़के की जगह मैं हूँ और मैं टूर पे भेजा जाऊं और एक मैच खिला के मुझे ड्रॉप कर दें तो मैं तो कहूंगा मेरा तो सारा करियर खराब हो गया। तो मैंने उसको तीनों मैचेस खिलाए, हालांकि वो तीनों में परफॉर्म नहीं कर पाया, लेकिन वो लड़का टैलेंटेड था। लेकिन ऑनेस्टली मैंने उसको इस वजह से खिलाया कि कल वो ये लड़के के दिल में या दिमाग में शिकवा ना रह जाए कि मुझे प्रॉपर चांस नहीं मिला। तो ये चीज का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और मजे की बात मोहसिन भाई, जिस लड़के की बात हम कर रहे हैं वो लड़का अब प्लेयर बना है, अब वो सही मानों में निखरा है, और मैंने उसको डोमेस्टिक में खेलते देखा है, एंड ही इज मैच्योर नाउ इनटू अ प्रीटी गुड बैट्समैन। लेकिन मैं आपको वहीद खान इस बात पे बिल्कुल सेकंड करूंगा, एग्जैक्टली मेरे ये अल्फाज जो सिलेक्शन कमेटी थी, मैंने कहा ये प्लेयर तो अब बना है, आपने इसको जब भेज दिया था तो वो कहने लगे जी हम तो जब भी स्कोर कर रहा था होगा। मैंने कहा देखिए स्कोर करना और पोटेंशियल देखने में फर्क, और आई थिंक तो बनाउजुबिल्ला बड़ा बोल नहीं बोल रहा, लेकिन फिर वो ये एक होता है कुछ में कि देख लेता है एक इंसान कि हाँ इसमें स्कोर भी कर रहा है और पोटेंशियल भी है, हाँ ये स्कोर कर रहा है लेकिन इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट का अभी पोटेंशियल नहीं है, थोड़ा वक्त लगेगा, तो यहाँ उसको टाइम दिया जाता है। यही चीज थोड़ा छोटी छोटी बातें होती है। मोहसिन भाई आपसे बस रिक्वेस्ट यही कि हमारे साथ ही रहिएगा, बस एक ब्रेक ले रहा हूँ मैं, छोटा सा ब्रेक कर आता हूँ, तो बड़ी इंटरेस्टिंग आज आपका डिस्कशन हो रही है, तो प्लीज स्टे विद अस, और मैं वापस आता हूँ जल्दी, फिर मोहसिन भाई से हम बातचीत जारी रखेंगे अपनी। वेलकम बैक, देख रहे हैं आप जी स्पोर्ट्स, और हमारे साथ पाकिस्तान के साबिक टेस्ट ओपनर, चीफ सेलेक्टर, हेड कोच, और इन्होंने जूनियर की ए टीम की भी कोचिंग की, मोहसिन हसन खान मौजूद है। बहुत ही इंटरेस्टिंग डिस्कशन चल रही है अबाउट क्रिकेट रिलेटेड मैटर्स। अब मोहसिन भाई एक सवाल जरूर मैं आपसे करूंगा, इसलिए क्योंकि आप उस वक्त यू वर इन द थिक ऑफ थिंग्स, और मोहम्मद इलियास भी था आपके साथ, आप उन्होंने सरफराज अहमद से कमबैक करवाया था पाकिस्तान टीम में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन। अब जो सरफराज के साथ जो कुछ भी हुआ है पिछले साल, अब डू यू फील के मतलब बोर्ड ने सही तरीके से टैकल किया उसके मामले को, उसको सही ट्रीट किया, या कोई और तरीका हो सकता था? एंड डू यू फील के सरफराज स्टिल हैज अ लॉट टू गिव टू पाकिस्तान क्रिकेट? बिल्कुल जी, सरफराज बड़ा टैलेंटेड प्लेयर है, अभी उसके पास टाइम भी है, यंग है वो, और लेकिन आपको याद होगा ये भी वहीद खान में आपके साथ प्रोग्राम कर रहा था जब इसको तीनों फॉर्मेट का बना दिया था, तो मैंने एक बात कही थी कि देखिए इस बच्चे के ऊपर इतना बोझ मत डालिए कि ये सो भी ना सके प्रॉपर्ली, कि टेस्ट मैच भी, वनडे भी, T20 भी, यंग है अभी, ये भी नहीं कि कोई 35 साल का है, 36 साल का है, कि 2-3 साल ही है उसके पास, तो आप इसको भी टाइम दें। और सरफराज के लिए बड़ा अच्छा होता कि वो खुद चाहिए था उसके जो करीबी लोग हैं उनको समझाएं। अगर मैं आपको बता दूं, अगर उस वक्त मैं कोच होता तो वहीद खान, मैं सरफराज को, बिकॉज मैं अपने बेटों की तरह लेता हूं उसको, मैं उसको कहता बेटा तुमने अभी तीनों फॉर्मेट का नहीं बनना, 2 फॉर्मेट तुम्हें टेस्ट और वनडे का तुम बनो, T20 भी छोड़ दो, एक कम से कम 1-1.5 साल के लिए उसमें सिर्फ एज अ प्लेयर खेलो कि तुम थोड़ा रिलैक्स भी कर सको, नहीं तो तुम रातों को सो नहीं पाओगे। इसलिए कप्तान सो नहीं पाता, वहीद खान दिन भर वो ग्राउंड में मेहनत करता है और रात को आके लेटता है तो दूसरे दिन की सोच रहा होता है, और अब सारे फॉर्मेट खेलेंगे। तो एक तो ये है कि सरफराज के साथ इससे बेहतर तरीके से वो किया जा सकता था, लेकिन मैं यहाँ यही कहूंगा कि देखिए बात वो हो गई कि मैंने कहा था कि जब मैं आपके प्रोग्राम में कर रहा था तो एक साहब बैठे थे जो जिनके बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत
उन्होंने कहा था मोहसिन भाई अच्छा तो है, बनने दें तीनों। मैंने कहा मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इसको भी ना बने कि इसके पास 10, 12, 14 साल की क्रिकेट है, कहीं 2-3 साल में खुदा न खास्ता इतना प्रेशर ना पड़ जाए कि ये बेचारा उसके हो उसको संभाल ना पाए। और आप देखें वहीद खान वही हुआ। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं, अगर मैं कोच होता तो मैं सरफराज को टेस्ट और वनडे का कैप्टन बनाता और उसको रिलीफ देता 1 या 1.5 साल के लिए या 2 साल के लिए, और फिर जरूरत पड़ती तो तीनों में बनाते। और जरूरत क्या है तीनों में बनाने की आपको, कि आपके पास खुदा न खास्ता कोई फाका है, आप दूसरे एक प्लेयर को तैयार कर लें अगर के उसके साथ साथ। तो मैं फील करता हूँ जिस तरह आप एक जगह के लिए एक बैट्समैन को 2 से 3 प्लेयर तैयार करते हैं, इसी तरह आपको सारे वक्त 2 से 3 कैप्टन भी तैयार करते रहना चाहिए कि भाई हम अगर खुदा न खास्ता कोई इंजर्ड भी हो सकता है, बीमार भी हो सकता है, तो उसकी जगह पे अगर लाना हुआ तो सरफराज के पास अभी बहुत क्रिकेट है और मेरी पूरी नेक दुआएं उसके साथ हैं कि वो अच्छी तरह अपना कम बैक करे। लेकिन मैं अभी भी देख रहा था, अभी जो लास्ट PSL हो रहा था, कि आई टेल यू व्हाट ही स्टिल मेंटली अंडर दैट प्रेशर कि मुझसे परफॉर्म नहीं हुआ, दिमाग में पीछे उसकी बात घूम रही है और ये जबरदस्ती डाल दी गई उसके दिमाग में ओवर प्रेशर करके। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, ये लोग क्या समझदार लोग नहीं है? ये क्यों नहीं करते ये काम? ये नहीं बनाते तीन फॉर्मेट का सबको। एक स्मिथ को बनाया था, उसको भी हटा लिया था थोड़ी देर के बाद। तो आई थिंक ये चीजें सोच समझ के वो करना चाहिए कि यंगस्टर के देखिए आंता बड़ी मुश्किल से है, उसको पूरा आप बनाएं, उसको प्लेयर बनाएं कि वो लंबी सर्विस दे अपनी पाकिस्तान के लिए, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो या विकेट कीपर हो। तो इन चीजों का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन दोस्तों you see सरफराज making a comeback soon to the Pakistan team? Well, why not? I mean, ऐसे क्यों बात नहीं है कि इस वक्त उसकी कोई जगह नहीं बनती, बिल्कुल जगह है। लेकिन मैं एक बात जो ऑलरेडी अभी जो लड़का खेल रहा है विकेट कीपर, क्या नाम है उसका, मैं जी मोहम्मद रिजवान, हाँ रिजवान, वो भी बड़ा टैलेंटेड है। और बस देखिए हमें, और मैं पर्सनली फील करता हूँ, बात जो मैं कहता भी रहता हूँ कि डेब्यू करने से ज्यादा मुश्किल कमबैक करना होता है। बिकॉज डेब्यू पे तो आपके पास एक मार्जिन होता है, यार पहली दफा नया लड़का इंटरनेशनल क्रिकेट में आया है, चलो पहले 1-2 मैचेस में कुछ नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बट लेकिन जब आप कम बैक कर रहे होते हैं तो आपके ऊपर डबल प्रेशर ये होता है कि आप प्लेयर अपने आप को प्रूव कर चुके हैं और फिर उसके बाद आपके आगे टीम में जगह बनानी है, तो एक तरह से डबल डेब्यू हो जाता है आपका वो। तो यहाँ सरफराज बिल्कुल कम बैक कर सकता है, लेकिन उसको एक बात मेंटली, I wish he would have been with me, Wahid Khan, then I would have had a very kind of a discussion with him कि मैं बैठ के उसको समझाता कि बेटा तुमने जाओ और तुम प्रूव करो कि you are one of the best cricketer not in Pakistan but in the world। तो वहाँ जिस अप्रोच के साथ जाओ, और वो विकेट कीपर कमाल का है, बैट्समैन कमाल का है, हर चीज है, मैच विनिंग प्लेयर है। लेकिन मोहसिन भाई क्या मतलब आप जैसे कह रहे हैं कि ही इज अंडर प्रेशर, ऑब्वियसली बात है कि एकदम से आप 3 फॉर्मेट्स में आप पाकिस्तान की कप्तानी कर रहे हैं और एकदम से यका आपको तीनों फॉर्मेट से फारिग कर दिया जाता है एज अ प्लेयर भी, तो एक झटका लगता है किसी भी प्लेयर को, एंड ही स्टिल अंडर दैट प्रेशर। वो तो अपनी जगह है। लेकिन एक सवाल मैं जरूर आपसे करूंगा अपना मोहसिन भाई, वो ये कि इज इट अ कोइंसिडेंस के कुछ लोग जब टीम मैनेजमेंट में आते हैं 2015 पे हम जाते हैं तो वहां पर भी प्रॉब्लम, सरफराज के साथ नहीं खिला रहे आप उसको वर्ल्ड कप में, फिर जब बहुत प्रेशर जाता है, बहुत प्रेशर बिल्डअप होता है, तो फिर आप उसको खिलाते हैं और वो ओपनिंग करके भी वो रन करके दिखा देता है, अगेंस्ट साउथ अफ्रीका भी रन करता है, आयरलैंड के खिलाफ भी रन करता है, और वो शो करता है कि जी वो डिजर्व करता था और खेलना टीम में। अब वही लोग फिर आते हैं वापस। तो अगर आप उसका रिकॉर्ड देखें सरफराज का वनडे में, द प्रीवियस वनडेज दैट ही प्लेड वर्ल्ड कप में, नॉट अ बैड परफॉर्मेंस एट ऑल। श्रीलंका के खिलाफ होम सीरीज में वनडे सीरीज हम जीते, उसके T20 में नंबर 1 रही है टीम आपकी उसकी कप्तानी में। टेस्ट में भी ठीक है, टेस्ट में थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि आगे पीछे था, मसले मसाइल थे, लेकिन क्या एक प्लेयर क्या कर सकता है मोहसिन भाई कि अगर उसको ये फील आना शुरू हो जाए कि मेरे खिलाफ लोग मेरी क्रिकेटिंग एबिलिटी की वजह से नहीं है, लोग वैसे ही मेरे खिलाफ है, तो वो तो फिर वैसे ही डिमोरलाइज ही रहता है प्लेयर, उसकी परफॉर्मेंस इफेक्ट नहीं होती। बिल्कुल होती है, और आपने देखा है कितने अच्छे अच्छे प्लेयर इस तरह बर्बाद हुए हैं, और आपने बिल्कुल सही बात कही है। और जब भी तो मैं एक बात कहता रहता हूँ, भाई ये आपकी और मेरे घर की टीम नहीं है, ये पाकिस्तान की टीम है। उस चीज को देखते हुए प्लेयर को सेलेक्ट करो, उस तरह से देखते हुए प्लेयर को खिलाओ, और उस तरह हर प्लेयर को अपना स्टार ट्रीट करो जब आप लेके आते हैं। अगर आपके साथ कोई नाइंसाफी होती तो उसके लिए तो आप बहुत वो करते थे। और पहली बात तो मैं यहाँ ये बात कहता जाऊँ, ये नहीं कोई समझे कि मैं
उसके लिए वो था या मैं इसके लिए मैं उसमें नहीं है कोई इंटरेस्टेड, लेकिन दोनों अपॉइंटमेंट जो है ना वो बिल्कुल मेरिट पे नहीं हुई हैं। मैं आपको सही बात बता दूं, इसी के वो हेड कोच को कोई एक्सपीरियंस नहीं है हेड कोचिंग का और चीफ सिलेक्शन का, और जो आपका बॉलिंग कोच जो बना है जिसकी वजह से सरफराज को पास में प्रॉब्लम हुई है, वो 3 दफा बैड परफॉर्मेंस और डिसिप्लिन के ऊपर टीम से हटाया गया है और आप उसको लेके आ गए। तो मैं हैरान न हूं कि इमरान खान के होते हुए ये चीजें कैसे हो गई। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि चेयरमैन एहसान मानी का मैं समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ, उनका इसमें बिल्कुल कोई हाथ नहीं है, लेकिन आई पर्सनली फील कि अगर आप मेरिट की बात कर रहे हैं तो चाहे फिर वो टीम मैनेजमेंट हो, चाहे वो प्लेयर्स हो या कोई भी हो, तो आपको फिर मेरिट के ऊपर जाना चाहिए। ठीक है मोहसिन भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और बड़े जल्दी टाइम गुजरा एंड सम इंटरेस्टिंग कमेंट्स फ्रॉम यू। डेफिनेटली इस पर काफी आई थिंक लोग बातचीत करेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा मोहसिन भाई, इंशाल्लाह आपसे आगे भी बस वो वक्त जल्दी आ जाए कि फिर स्टूडियो में आपको हम बुलाएं और आमने सामने बैठ के हम शो करें जैसे हमने पास किया है। तो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग अस। और नाज़रीन कल फिर आपसे मुलाकात करते हैं, आपको जानिए नए गेस्ट के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज।